गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे। तो लो, मैं फिर आ गया आपके डिमांड पर और आप ही के क्या बोलते हैं उसको, फेवरेट, पसंदीदा जिसको बोलते हो, PYQ लेकर, जिसे आप क्लास में बहुत सारे डिमांड करते हो, बहुत लाइक मारते हो, सर PYQ दे दीजिए, PYQ दे दीजिए। तो कैसा लगा, क्या लगा था आपको कि नहीं आएंगे? अरे हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। लो आ गया मैं आपका पसंदीदा PYQ लेकर 2023। तो ये 2023 से शुरू कर रहा हूं, फिर आपको 24 दूंगा और 25 दूंगा, बोलोगे तो 22 भी दे दूंगा। आज मैं 23 से स्टार्ट किया हूं। आप अच्छे से एकदम 1 to 1 प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम फुल कंसेप्ट के साथ आपको दूंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन बट आप आराम से पढ़िएगा, आपको लगेगा कि हाँ वीडियो मिला है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल करके आपको प्रयास करूंगा समझाने का। और जो बच्चे पढ़े हैं क्लास में, जिन्होंने इसका थ्योरी एक्सेप्ट किया है, थोड़ा सा भी याद है, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ये झारखंड का क्वेश्चन है, जैक है आपका, और जैक का 2023 का PYQ है। इसको अच्छे से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो एकदम डेफिनेशन है, सेट इज डिफाइंड एज, सेट इज डिफाइंड एज। सेट किसे कहते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। पढ़िएगा, डेफिनेशन है हम लोग का, पहला वर्ड लिखते हैं। जब क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं सेट्स, ऐसे सेट्स, और सेट को हम लोग लिखते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसे पहला लाइन में लिखता हूं। और वो मतलब सेट से शुरू किया और पहला जो लाइन लिखा हूं वो पहला लाइन से क्वेश्चन है पहला। कितना शुभ संकेत है। सेट्स किताब का पहला एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का पहले एक्सरसाइज का जो शुरुआत करता हूं SET सेट लिखकर, और उसके जस्ट बाद वाले लाइन को, जस्ट सेट के नीचे जो पहला लाइन डेफिनेशन लिखता हूं और वो पहला क्वेश्चन आ जाए जैक बोर्ड में, तो कितना अच्छा लगता है। तो सेट हो गया, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट का डेफिनेशन पूछा गया है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो हमारा 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? मैं आपको फिर से बता दूं, आप आराम से पढ़िएगा बेफिक्र होकर। 40 का 40 क्वेश्चन 40 पेज में काट के रख दिया हूं आपके लिए, फुल डिटेल के साथ बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा और कुछ हो तो हमें कमेंट करिएगा आप, मैं उस पर भी प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो डालूं, यदि इसमें कुछ कमी रह जाए तो प्रयास करूंगा कि अगला PYQ जो आपको दूं उसमें हम लोग आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा बनाने का प्रयास करूंगा। तो हमें कमेंट करिएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, और मैं देखूंगा आपके कमेंट में कि हम में और क्या क्या कमी है और किस किस मुद्दों पर, किन किस टॉपिक पर हमें और चर्चा करनी है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। बाबू रे पावर सेट, समझना बात को, क्या बोला ध्यान से देखिएगा। इफ द सेट ए, कोई सेट ए है, कंटेन जो 5 एलिमेंट रखता है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट PA। आपको मालूम है, यदि समझिएगा इसको, मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझाता हूं, याद आ जाएगा आपको। यदि A इक्वल टू सपोज करो 2 4 6 सेट एलिमेंट है, तो आप बताओ कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4। जब इस सेट में 4 एलिमेंट है तो पावर सेट जो होता है PA, ऑल सबसेट लिखता हूं,
ऑल सबसेट उसी से बनता है पावर सेट। द सेट ए सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ए सेट ऑफ ऑल सबसेट लिख लिया, जिसमें स्टार्टिंग होता होगा, याद करो 5 से, थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। जैसे ये 5, उसके बाद 2 का सेट बनाया, फिर 4 का बनाया, फिर आपने 6 का बनाया, और फिर आपने 8 का बनाया, फिर आपने 2 4 का बनाया, 2 का बनाया, 4 का बनाया। अब देख रहे हो, 2 का बनाया, 4 का बनाया, 6 का बनाया, 8 का बनाया, फिर 2 का जोड़ा लगाऊंगा, फिर 3 का जोड़ा लगाऊंगा, फिर 4 का जोड़ा लगाऊंगा। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ऑल सबसेट, जिसका स्टार्टिंग किससे होता है? 5 से। इसके काउंटिंग को जब ये और सारा सभी को लिख लूंगा और इसको एक सेट से घेर दूंगा, इसको कहेंगे पावर सेट, पीए इसी को कहते हैं। और इसकी गिनती आपसे मांगा जा रहा है, नंबर माना काउंटिंग किसकी? पावर सेट की। इसकी फार्मूला होता है सर, इतना डिटेल आपको कर दिया, फार्मूला होता है पीए का, नंबर ऑफ पीए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, जहाँ n क्या है बाबू रे? जिस सेट का पावर सेट लिखने बोला है उसमें एलिमेंट की संख्या। हम यदि ये एग्जांपल दिए हैं तो 1 2 3 4, तो इस पर हो जाएगा 2 टू द पावर 4। ये जवाब हो गया आपका 16। लेकिन यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिया हूँ, अभी हमको जो पूछा है उसको देखिए। हम लोगों के पास एलिमेंट की संख्या कितनी है? 5। एलिमेंट की संख्या कितनी है? 5। तो पावर सेट की जो गिनती होगा वो 2 टू दी पावर n, यानी n के जगह 5। तो 2 दूनी 4 8 16 32, 3 नंबर। ये 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। ये जिनका भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लगता है कि इसमें दोनों में ये अगबकाया है और लास्ट में ठीक ठाक मारा है। जो भी है हम लोग अपना सॉल्व करके देखेंगे इसके प्रत्येक क्वेश्चन को। आइए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर, ए एंड बी आर 2 सेट। अभी तक जितना क्वेश्चन आ रहा है सब हमारा सेट्स का है, सभी सेट्स का है। ए एंड बी आर 2 सेट्स और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? मेरी बात समझो, ए और बी 2 अलग अलग सेट है। ए एक सेट है, समझिएगा, बी एक सेट है, और दोनों को जब मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, मतलब कॉमन ले रहा हूँ, तो जो कॉमन लेने के बाद जो सेट्स बन रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है? ए के इक्वल हो रहा है। कॉमन लेने के बाद जब ए के इक्वल हो रहा है, तो जब यूनियन करूँगा तो दोनों को मिलाना होता है। कॉमन का मतलब छोटा वाला कॉमन आएगा, और यूनियन का मतलब दोनों को मिला दोगे तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यदि ए है तो ए यूनियन बी गारंटी है बी के बराबर होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझा सकता हूँ। देखिए, इसको रखता हूँ बगल में, देखो ध्यान से। सपोज करो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 3 है और बी जो है हमारा 1 2 3 है। जब मैं ए और इंटरसेक्शन बी करूं तो हमारा कॉमन आएगा 2 और 3। अब बोल बाबू, ये 2 3 किससे मैच कर रहा है? ए से। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए हो गया। अब मैं इसी को यूनियन में बदल दूं, इसी जगह मैं यूनियन में बदल दूं कि ए यूनियन बी। तो ए और बी दोनों को मिलाओगे, तो 1 भी लिखाएगा, 2 भी लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा, ये लिखाएगा 1 2 3। अब बताओ, यदि जिसको समझ में नहीं आए, थोड़े से कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो समझता है, उन बच्चों के लिए ये कंप्लीट लाइन में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। तो आप बताओ, इसको जब यूनियन करोगे, शबों को मिलाना है। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को सेट्स के अंदर रिपीट नहीं करते हम लोग, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब बताओ, आपने ए यूनियन बी किया, तो 1 2 3 1 2 3 किस सेट से मैच कर रहा है बाबू रे? बी से। किससे मैच कर रहा है? बी से। तो अब बताओ आप, जब ये बी, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया? बी। यही तो मैं लिखा था यहाँ पर कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? 3 नंबर बी।
ये बच्चा तो लगता है 5 भी मार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमॉर्गन लॉ, कोई परेशानी नहीं है, मैं एक आपको भेजा था कभी, देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का डैश, इसका जवाब क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इसका जवाब होगा यूनियन में, जस्ट उल्टा। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए सेट ए बी सी है और सेट बी पी क्यू आर है, देन नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जब हमें ए दिया हुआ है ए बी सी और बी क्या दिया हुआ है बाबू रे? पी क्यू आर। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए बी सी है, बी पी क्यू आर है। इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ए बराबर 3 और नंबर ऑफ बी क्या है बाबू रे? ये भी 3। तो ए और बी का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, गुना जिसको बोलते हैं हम लोग, करेंगे तो हमारा तैयार होगा ए में एलिमेंट की संख्या और गुना बी में एलिमेंट की संख्या, यानी कि ये 3 और ये भी 3, रिजल्ट हो जाएगा 9। तो हमारा जवाब होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 और 9 यहां पर मिल गया। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जिंदगी में एक रेस रखना है, रेस नहीं रखोगे और तो आपका रफ्तार नहीं बढ़ेगा। रफ्तार बढ़ाना है तो माइंड में सेट करके रखो कि हमें किसी से रेस लगाना है। रेस समझते हो? नहीं कहता है रेस का घोड़ा। जब कोई ओलंपियाड या फिर आप क्या बोलते हो उसको, कोई कंपटीशन खेलकूद का, कोई भी चीज़ का होता है, जब हमें किसी चीज़ से कोई मेरा कंपटीटर रहता है और जब हम उससे कंपटीशन लगाते हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो रेस कहते हैं उसको, उसी को रेस बोलते हैं, और दौड़ लगा रहे हैं और हमें उससे जीतना है, तो उस रेस में आगे बढ़ने के लिए आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो सर रफ्तार बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज़ का रफ्तार बढ़ाना है? पढ़ाई का। थोड़ा सा समय दीजिए, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहना है, फालतू का रील्स देखकर, इंस्टा पर नचनियाँ नचवाकर, इस सब से थोड़ा सा बचिएगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। 11th लाइफ का यू टर्न है। इस यू टर्न में जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया वो धुआं कर देगा। ऐसा रोड आपको मिले और इस रोड पर आपको बाइक चलानी हो, तो आपको पता चलेगा कि यदि आप इस 100 के स्पीड से आए और ये टर्न आपको मिला तो आप ये रोड पर तो नहीं रहेंगे लेकिन आप हॉस्पिटल ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो लाइफ भी यही है सर, खास करके 10th के जस्ट बाद 11 और 12, ये लाइफ का ऐसा ही मोड़ है सर, लाइफ का यू टर्न है। यहाँ से बड़े पद पर हम लोग जा सकते हैं। इंटर करते और इंटर करने के बाद ही तो IITian बनता है लोग, दुनिया के उस ऊंचाई को छूता है जहाँ के इंजीनियर बिना छड़ का पुल बना देता है। खास करके आइए हमारे बिहार में मिलिए, बिना छड़ का पुल मिलेगा, पुल बनते गिर जाता है। इसके लिए माइंड होना चाहिए सर, इसके लिए आपको IITian होना चाहिए, समझ रहे हो? बिना छड़ का पुल बना दोगे, मज़ा आ जाएगा, सब काम बन जाएगा। गाड़ी पार नहीं होना है, पुल पहले बन गया, गाड़ी पार करने की ज़रूरत नहीं, पुल बनते बनते ध्वस्त हो जाएगा। तो सर हम आपको बताते हैं कि इस लाइफ को, इंटर के लाइफ को ज़रा सा सेव करके पार करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता, समझ बूझ के। थोड़ी सी नादानी होती है इस उम्र में, यही एक उम्र है जिसको बचाना है। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेहनती बच्चे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने माँ बाप का दर्द समझने वाले बच्चे हैं, जिन्हें अपने माँ बाप का जो वर्क होता है उन पर दया आता है, जिनके पिताजी मम्मी मेहनत कर कर आपको पैसा देते हैं और दुमका भेजा है आपको पढ़ने के लिए, और या जो भी कहीं भी पटना रांची कहीं भी पढ़ने के लिए भेजा है, और जो बच्चे
माँ बाप के दर्द को ना समझकर बाहर में उसको एक आज़ाद जिंदगी महसूस करके ज़िंदगी जीता है, उसका लाइफ चौपट होना तय है बाबू रे। माँ बाप जब आपके साथ ना हो और जब आप खुद को गार्जियन समझकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, वो बच्चा जीवन में कभी ना रुकेगा ना झुकेगा। एकदम गारंटी लिख के ले लो। बाहर में पढ़ने वाला बच्चा जो माँ बाप के नज़रों से दूर रह के पढ़ाई करता है और वो खुद को गार्जियन समझता है, दैट मीन्स कहता है कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी नहाना है, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये रील्स देख रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। वो अपने आप को मॉनिटरिंग कर रहा है। जो अपने आप का मॉनिटर है, जो खुद के ये 40 किलो 50 किलो हाड़ मास का जो मॉनिटर है, यदि वो अपने आप को चला पा रहा है तो निश्चित रूप से वो विजयी होगा। इसलिए जो मम्मी पापा के नज़रों से दूर रहता है बाबू रे, और वो अपने आप को गार्जियन समझकर ज़िंदगी जीता है, तो वो सक्सेस है। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर बीच में कुछ बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अरे ये तो बोतरो आ गेलो रे। एफ एक्स बराबर इतना देन वैल्यू ऑफ F0। समझ रहा है? मौज 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 गया। ये सब क्वेश्चन यदि नहीं बना पाओगे तो बर्फ में आग लग जाएगा। F0 का वैल्यू ज्ञात करना है। 6 क्लास के बच्चों को पूछो x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। भे गेलो जरे। ऑप्शन नंबर 3। मजा आ गया? भगवान करे ऐसा ही क्वेश्चन आए ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मजा तो आएगा। लेकिन ये जो है ना, ये समझ रहे हो, ये तो ऐसे ही हम लोगों का गोरू है, भैंसा हो जाएगा भैंसा। इस तरह का क्वेश्चन आते रहा तो समझ रहे हो। आगे बढ़ते। रेडियन, 1 रेडियन। अरे बाबा, इतना एकदम सिंपल फार्मूला है आपका। 1 रेडियन। आप बताओ पाई रेडियन तो 180, तो 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। अरे ये बच्चा तो गड़बड़ा गया है। ये दो जगह मार दिया है दाग। 1 रेडियन पूछा है तो आपका जवाब होगा 180 बाय पाई। ये 2 नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। 8 नंबर देखिए, ई भी आ गया सिंपल। 31 पाई अपॉन 3 सॉल्व करना है। कर दो, कर दूंगा। आपको नारा याद होगा, ऊपर का पाई नीचे का 3 को बड़का मुंह खोलो और उसको थीटा के रूप में बोलो। बड़ा सा मुंह खोल दिया हूँ। 31 पुराना है, 10 दे दो, 10 पाई प्लस कर दो, 31 पुर गया। समझिएगा बात को। 10 पाई कहाँ होता है बाबू रे? 10 पाई इवन नंबर है, सम संख्या 10 पाई यहाँ होगा। प्लस है नो डाउट, फर्स्ट क्वाड्रेंट गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और ये हम लोगों की भाषा में ये खेत है, खेत से गया है, चेहरा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। और ये पाई बाय 3, बॉर्डर पार करता तो चेहरा चेंज होता, बॉर्डर तो यहाँ है, ये दोनों में से कहीं से पार नहीं किया। ये हम लोगों का खेत है, ये हम लोगों का खेत है, खेत लाहिरबारी जोंड्राबारी। बात समझ रहे हो? तो ये साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज करेक्ट आंसर। √3/2 ऑप्शन कौन सा आया सर? 3। आगे बढ़े। 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। cos 10 प्लस साइन 10 बाय cos 10 माइनस साइन 10। 1 2 3 4 गो पिलर है, एक पिलर खाली कराना है। हम लोगों को मालूम है, इस तरह के कई सवाल को सॉल्व किया हूँ। cos 10 को कॉमन ले लीजिए, या कोई भाषा में बोला जाता है कि cos 10 से ऊपर नीचे भाग देने पर, जरूरी नहीं है, आप कॉमन ले लो। कॉमन और भाग दोनों सेम चीज़ है, सेम।
किसी चीज़ को आप कॉमन लेते हैं मतलब आप भाग देते हैं। cos 10, इसको काटने के लिए ऊपर में ज़बरदस्ती cos 10 कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस sin 10 अपॉन cos 10, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन बाय कॉस 10 बाय 1 माइनस 10 1 को आप लिख सकते हो 10 45 डिग्री प्लस 10 कितना अच्छा लगता है सुनने में, 1 माइनस, इस जगह ज़बरदस्ती 1 दे देता हूँ, 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और इस 1 को लिख देता हूँ 10 45 और बगल में 10 देखो इसका वैल्यू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन ये फार्मूला पर सेट हो गया, 10a प्लस बी 1 माइनस 10a इंटू 10b, आपका जवाब क्या होगा 10a प्लस बी, और यानी आपका फाइनल आंसर हो गया 10 5 5 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में सेट कर बैठ रहा है सर, A 1 अरे ये बच्चा भी सही है, वाह बहुत प्यारा बच्चा है लगता है। आइए नेक्स्ट 10 नंबर, ये भी ट्रिगो है सर, जनरल सॉल्यूशन, वाह बहुत प्यारा क्वेश्चन है। खूब सुंदर से पढ़े हम लोग RS अग्रवाल में इसको। tan 3x इज इक्वल टू 1, आपको मालूम होगा, इसको 10 में सेट कर लेते हैं पहले। tan 3x इज इक्वल टू 10 में किसका वैल्यू 1 होगा, π/4, तो ये हमारा थीटा बन गया और ये अल्फ़ा हो गया। और एक फार्मूला होता है सर, ये फार्मूला है कि इफ़ tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, देन यहीं पर लिख देता हूँ सामने में, काहे साइड में लिखूँगा, देखो इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। फार्मूला होता है सर, इफ़ साइन थीटा बराबर 0 तो देन थीटा बराबर n पाई, दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर 0, तो यहाँ थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू π/2, याद दिला रहा हूँ, याद आ रहा है कुछ। tan थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, और सब में जो ये n है सर सभी पूर्णांक है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i। उसी तरह इसमें भी लिख देता हूँ, 10 वाला भी याद दिला देता हूँ, आपको शायद याद आ जाए, 2 का 1, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, एक हो गया। दूसरा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा, इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये तो लिखा हूँ अभी तुरंत, और फिर स्क्वायर वगैरह वाला होता है, देख लीजिएगा थोड़ा नोट्स में, सब में एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो n पाई सब लिख ही देता हूँ लोग। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, सेम। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, उसका भी आंसर सेम, इसमें भी n बिलोंग्स टू i। तो मेरे प्यारे, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो उसको क्लियर नहीं किया हो ना, अच्छा, सॉरी, इसको क्लियर कर दें, इसको हटा दें थोड़ा सा इस जगह से। तो थीटा की जगह हमारा क्या है 3x, ध्यान से देखना, यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर, वो तो हम एक्स्ट्रा सिखा दिए, ये और ये एक्स्ट्रा सिखाया नहीं हूँ, याद दिला दिया हूँ। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसके
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा। वैसे बच्चे जिनके पास नोट्स नहीं है वो इसको जो पढ़े हो तो नोट्स होगा उसके पास। आए देखिए, थीटा की जगह 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह π/4, अल्फा की जगह π/4, x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाइए, n पाई प्लस π/4 अपॉन 3, बांट दो, n पाई अपॉन 3 प्लस π/4 अपॉन 3, n पाई अपॉन 3 और प्लस π/ये 12 हो जाएगा सर। जब ये 3 पलटेगा, जगदीश थोड़ा ध्यान देना, तुम बाबू इधर उधर भटक रहे हो, 1/3, तो n π/3 प्लस π/12 लीजिए, एकदम बच्चों जैसा कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। n π/3 π/12, देखिए कहाँ मिल रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? हमें तो दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम। तो 2 इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़े, i² और i4, मजा आ गया। ये कहां से आया बाबू रे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम लोग 2 यूनिट साफ कर लिए, सेट्स और ट्रिगो 2 हो गया, सेट्स और ट्रिगो हो गया। अब हम लोग का कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। ये पेज बाय पेज काट दिया हूं, क्वेश्चन से ही काट के रखा हूं आपको ताकि समझाने में अच्छा लगे। i² और i4, ये तो l जैसा दिखाई दे रहा है, ये बदनाम हो जाएगा। i है भैया, i² का वैल्यू क्या होता है बाबू रे? फॉर्मूला होता है i² इज इक्वल टू -1, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। i² का वैल्यू -1 यहाँ बैठा दो, i4 को लिख दो i² का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर, -1 और -1 का स्क्वायर +1, और ये साफ हो गया। यानी हम लोगों का करेक्ट आंसर 3 है। बच्चा 2-3 जगह दाग मार दिया है, पॉजिटिव यहाँ वहाँ, लगता है थोड़ा सा परेशान था। चलिए हम लोग तो ठीक ठाक हैं। फिर कॉम्प्लेक्स है सर, -√3 और i का मॉड दिया हुआ, यानी ये मॉडुलस है, समझिएगा। यानी भीतर का जो मसाला है वो z है, और यहाँ पर a इक्वल टू -√3 है और b इक्वल टू 1 है, और हमें मॉड, जब ये z है तो z का मॉड का मॉडुलस होता है सर फॉर्मूला a² प्लस b²। तो a के जगह -√3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4 और 2, तो z मॉडुलस 2 निकला सर, ऑप्शन 4। ये बच्चा भी सही है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पोलर, द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये तो बहुत आसान है, फार्मूला है सर, आपको थोड़ी सी याद दिलाकर लंबा कर देता हूँ। z इज इक्वल टू यदि x + i y हो तो ये जनरल फॉर्म है, तो आपका कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स का पोलर जो होता है वो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, जिसमें x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा, फिर r को कॉमन लेते हैं, याद होगा आपको, ये बैठाते हैं। तो ये तो मिल गया हम लोग का r, ऊपर दोनों में तो 1 और 2 में तो r है ही नहीं, 3 में r है cos थीटा i sin थीटा प्लस i cos थीटा, 4 नंबर नहीं, 3 नंबर इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ भी बच्चा लगता है थोड़ा सा गड़बड़ाया है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखिए x² 2x + 10 सॉल्व करना है, ये भी कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन है। ये तो 10th क्लास में भी मिलता है सर, लेकिन थोड़ा सा वहाँ आई वगैरह नज़र नहीं आता है, चूँकि वहाँ रियल पर सॉल्यूशन होता है। आपको 10th क्लास का याद होगा,
डी इज इक्वल टू, यदि रूट में कुछ भी वैल्यू आ जाए यहाँ ABCD, तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि रूट पॉसिबल, रूट इज इम्पॉसिबल, इसका मूल संभव नहीं है। तो यहाँ पर इसको इमेजिनरी में हम लोग सॉल्व कर देते हैं, रियल में तो होता ही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको मिडिल फैक्टर करिएगा ना, मध्यपद गुणनखंड, तो नहीं होगा शायद। 10 और 1 को 10 इंटू 1 1 इंटू 10 10 होगा, और 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे आप 2 नहीं ला पाएंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, आप लोग शायद 8 या 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 10। x का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 और a और c बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1। आइए इसको देखते हैं। -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 40 और ये आ गया 40 माइनस 2 माइनस 36, है ना। -2 प्लस माइनस, और ये आपको -36 को आप -1 इंटू 36 लिख दो। -2 प्लस माइनस 1 के जगह -1 के जगह i स्क्वायर और 6। बाहर तो बाजा बज रहा है भैया, लगता है किसी का शादी विवाह है, पता नहीं। ये आवाज़ आपको भी सुनाई देगा ना? क्या देगा तो सुन लीजिएगा, ऐसे भी आपको कान में ठेपी लगा के पढ़ने का आदत है। i स्क्वायर का i, और क्या लिख दिया यहाँ 36 का क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, और हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। -1 प्लस माइनस 6 से 2 3 और i अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस माइनस 3i इज करेक्ट आंसर। ये -1 प्लस माइनस 3i, -1 प्लस माइनस 3i, -1 प्लस माइनस 3i, ये बच्चा सही मारा है, ऑप्शन 1। आप समझ सकते हैं, एक पेज पे ला दिया हूँ, यदि किसी को स्क्रीनशॉट का दरकार पड़ेगा तो ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3x 2 माइनस 2x। ये जो सिस्टम है, ये जो सॉल्व करने का, मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि रॉन्ग प्रोसेस से हल कर दे रहा हूँ। राइट प्रोसेस है कि डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे ये काम कर सकते हैं जो किया हूँ। अब राइट प्रोसेस है कि ये 3x है, उस 2x को इधर नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2x इधर ऐड करना पड़ेगा। तो आप 2x ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2x इधर ऐड हो जाएगा तो -x हो जाएगा, और ये आपका 2 बच जाएगा। 2x ऐड हो जाएगा, लिखना नहीं है, कर सकते हैं आप, लिख नहीं सकते हैं, अपराध है। उसके बाद आप -x और 6 को उधर ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा। यानी इधर हम लोग -6 करेंगे तब ये -6 खत्म होगा। इधर भी -6 करेंगे, उधर भी -6 करेंगे, इधर का -6 खत्म हो गया, इधर -4 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये x हो जाएगा, और माइनस इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन से चिन्ह, ये साइन बदलेगा, लेस देन हो जाएगा। अब हमारा x जो है वो 4 है, और 4 से इधर देखिए मुँह करके है, देखिए ध्यान से, इधर है, इधर आएगा, कहाँ तक आएगा, -∞ तक। यानी -∞ में ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है,
और ये 4 में इक्वल टू है तो ये क्लोज इंटरवल होगा। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है बाबू रे, लगता है टाइप करने वाला मिस्टेक कर गया है। ना तो नन ऑफ दीज भी है, नहीं तो हम लोग नन ऑफ दीज मारते। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा माइनस इन्फिनिटिव। आप ऐसा इंटरवल लिखो और 4 ऐसा, या आप माइनस इन्फिनिटिव को ऐसा लिखो, ये भी ओपन इंटरवल है और ये क्लोज होगा। ये ऑप्शन हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्वेश्चन में टाइप मिस्टेक है सर। कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसका ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है सर। समझ रहे हैं? भली भांति देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आज हम लोग पढ़ रहे हैं। वाह, बाहर में सर गाना बज रहा है, ना जाने कितने देर बजेंगे। 1/7 x/8, इसको 1/6 रहने दीजिए, और ये फैक्टोरियल 7 को बाहर कर लीजिए, 6 रहेगा। 8 को बाहर कर लीजिए, 7 रहेगा, उसको बाहर कर लीजिए, 6 रहेगा। एलसीएम ले लो, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। $64। ये आपका ऑप्शन नंबर 4, ये बच्चा सही मारा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16 का आंसर 64। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमारा आ गया 17। ये है NPR, ये तो फॉर्मूला है सर, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r। यदि फॉर्मूला ये पूछ देता है NCR, इसका भी जवाब हम लोग दे देते। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, फैक्टोरियल n/n-r, यानी ऑप्शन नंबर 2, ये होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? इसको देखिए, NC5 NC6 7 n इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद है? NCx और NCy रहे, बगल में लिखा रहता है x नॉट इक्वल टू y और n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स x के जगह ये x है और ये आपका क्या है? y है। x के जगह आपका 5 है और y के जगह 7 है। 12, इसका आंसर 12 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। कहीं कोई दिक्कत? सॉरी, देखना चाहते हैं तो कोई देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, इसको देखो जगत नारायण, जगत के पालनहार, सुरेश का भाई नरेश, जगदीश का भाई सगदीश, और सीता की बहन गीता। सब कोई अच्छे से देखें। इसको देखो, थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, इसको तोड़ो आप। 2n को 3 टाइम तोड़ दो। होता तो एक्चुअली ऐसा है कि ओरिजिनल फार्मूला लगाओगे तो ऐसा वाला लगेगा, n/r, बट थोड़ा सा शॉर्ट आइए ना। 2n को 3 टाइम, 2n 1 टाइम, 2n-1 2 टाइम, 2n-2 3 टाइम, तोड़ दिया। रेशियो, इसको तोड़ो, या एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 2n बटे कर देता हूँ रेशियो को, इधर भी 12/1 कर देता हूँ। इसको तोड़िए 3 टाइम, 2n-3 को, 2n-1 और 2n-2। फिर इसको तोड़िए, NC3 को 3 टाइम, n-1 और n-2, इधर क्या है? 12/1।
n हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 12 कट सकता है, बाद में काटते हैं, रहने देते हैं। 2n माइनस 1, इधर में 2 कॉमन ले लेता हूँ, n माइनस 1 अपॉन नीचे n माइनस 1 और n माइनस 2, और इधर है 12 अपॉन 1, 2 to 4, 12 काट दो 3 हो जाएगा, और क्या कट गया बाबू रे, n माइनस 1, बचा क्या 2n माइनस 1, n माइनस 2, 3/1, मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया n माइनस 2, 2n माइनस 1, 3n माइनस 6, 2n माइनस 3n माइनस 6 प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, n इज इक्वल टू 5, n का वैल्यू क्या निकला 5। देखा, कोई दिक्कत? ऑप्शन 3 सही आंसर है, बच्चा का भी सही है। वाह रे बच्चा, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका बाइनोमियल का, कि यदि a प्लस बी टू दी पावर n है तो इसको जो हम लोग तोड़ते हैं, इसको ये फार्मूला होता है फैक्टोरियल, समेशन दे दूं r इज इक्वल टू 0 से n सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर और b पर पावर r, और जिसमें माइनस होता है सर, याद दिला रहा हूँ आपको, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूँ। -1 टू दी पावर r n सी आर ए पर पावर n माइनस आर और b पर पावर r, ऐसा होता है। तो आज बाबू रे ये प्लस वाला है, आपको बता दूं सिंपल कि ये 0 से स्टार्ट होकर, ये 0 से स्टार्ट होता है और पावर तक जाता है। यदि पावर 5 रहा और 0 से स्टार्ट होगा तो 6 टर्म में टूटेगा, वो 6 टर्म में टूटेगा। 5 पावर रहा NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, 5 यानी कि n के जगह यदि 5 दूँ तो ये 5 तक जाएगा। देखो n के जगह 5 आ जाएगा, 5 5 5 5, तो यहाँ सेम हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऊपर नीचे सेम हो गया, n और r सेम हो जाए, स्टॉप हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 5 पावर था 6 टर्म, यानी एक ज़्यादा होता है। शॉर्टकट में बोलूँ तो 1 सेकंड में इसका आंसर था, लेकिन मैं आपको डिटेल करके समझाया थोड़ा सा, ताकि आप नेक्स्ट भी कर सकें। इस पर पावर 9 है तो 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, करेक्ट आंसर 4 नंबर। 10 रहता यहाँ पर 5 तो 6 होता, 7 रहता तो 8 होता, एक ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वो माइनस रहता बीच में या प्लस रहे, टर्म्स टूटकर उतना ही पूरेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देख लीजिए। आ ही गया एक इसका स्पेशल फॉर्मूला है, ये जो अभी सेम बाइनोमियल, फिर वाह बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या डाल देता है और कब क्या छोड़ देगा। मैं 22 का शायद क्वेश्चन देख रहा था, 22 का ही देखता हूँ, 9 गो लिमिट और डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत अच्छा बात है, बल्ले बल्ले है। तो 1 + x टू दी पावर n, ये स्पेशल इसका भी फार्मूला है, ज़्यादा स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा देर के लिए समझिए। a के जगह 1 है, b के जगह x है, बस। प्लस वाला है, नो टेंशन। तोड़ते हैं फार्मूला, NCR a पर पावर n माइनस r और b पर पावर r। तो NCR 1 पर दुनिया का कोई भी पावर 1 और b पर r। फाइनल जवाब NCR और b पर पावर r। NCR और b पर पावर r, b सॉरी b की जगह क्या है, b तो बैठा ही नहीं। a के जगह 1 बैठा दिए और b के जगह x बैठाने भूल गए मेरे भाई, सॉरी, ये x बैठेगा, x पर पावर r, यानी आपका जवाब हो गया NCR और x पर पावर r। NCR और x पर पावर r, NCR और x पर पावर r है, देखिए 1 नंबर ऑफ इट्स करेक्ट आंसर।
आगे बढ़े। 22 क्वेश्चन। The 10th term of a sequence whose 7th and 12th term are 34 and 64 respectively। ये तो एपी का क्वेश्चन हो गया सर। 7th टर्म और 12th टर्म दिया हुआ है और 10वां पद आपको निकालना है। गिवन इन एपी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 7th टर्म का मतलब T7, टी माने टर्म। आप 10th क्लास में A7 भी लिखते हैं, दोनों एक ही पद है। A7 लिखो, AN लिखो, TN लिखो। आप AN पढ़े हो, मैं TN लिख रहा हूँ, दोनों एक ही बात है। T7 टर्म 7 कितना है 34। इसको हल कर दो। T7 का मतलब A7 - 1 यानी 6D होता है ना। A + n - 1 इंटू डी, तो A + n के जगह 7 दे दोगे, 7 - 1 इंटू डी, तो A + 6D हो जाएगा सर, = 34। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद 12 T12 = 64, A + 11D = 64। इसको इक्वेशन 2 मान लो और दोनों को सॉल्व कर दो यार, अलजेब्रा जैसे हल करते। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। कहीं कोई दिक्कत? जिंदगी की राहों में कितने गम के मेले हैं, तो गम मत रख मेरे भाई। बाहर गाना बज रहा था, उस पर गुनगुना दिया। माइनस एक कट गया बाबू रे, -5 और माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह से साइन चेंज किया हूँ, घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। -5 से 6, डी का वैल्यू 6, ए निकाल लो। फ्रॉम 1 A + 6D = 34। ए रहा, 6D का वैल्यू 6 हो गया, 34। A = 34 - 36 -2। A का वैल्यू -2 और A का वैल्यू -2 और B का वैल्यू 6। आपको निकालना क्या है 10th, 10वां पद। तो T10 = what? तो T10 हो जाएगा A + 9D, A + 9D = what? इसको सॉल्व करो, A का वैल्यू बैठा दो मेरे भाई। बात समझ रहे हो क्या लिखे? फिर से लिखता हूँ। आपको T10 निकालना है, what? तो T10 = A + 9D। A का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे? -2। 9D का वैल्यू क्या है? 6। -2 और 54। राइट आंसर 52। 52 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। (23) ये सम है सर, ये भी एपी का ही सम है। ये भी लॉन्ग जाएगा लगता है हल्का। 2³ अप टू so on 2 अरे ये जीपी का है सर, सॉरी गलत बोला गया। ये जीपी का सम है सर, जीपी का सम है, सॉरी। 1 + 2 + 2² 2³ अप टू so on 2 लास्ट जब एनवा पद देखा ना सर, ऐसा नहीं है, इधर भी एपी में होता है सर। ये मिस्टेक भी नहीं बोला है मैंने, इधर का चेहरा देख के बोल दिया। ये इसको कहते हैं, वो नज़र पड़ गया मेरा, वो 1² नेचुरल नंबर के वर्गों का योग स्क्वायर का भी सम होता है, वो n × n-1 बट n + 1/2 वो वाला टावर पकड़ लिया। खैर चलिए, आप इसको देखो 1 + 2 + 2², ये जीपी है सर। जीपी में आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, AR²
ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ए आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू और r का वैल्यू बैठा था, ये आपका nवां पद हो गया, tn जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सम है सर, आपको मालूम है सम इसका, जीपी में nवां टर्म ए आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, बट Sn जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक Sn होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, और एक Sn होता है 1 माइनस आर टू दी पावर n बटे 1 माइनस आर। दोनों में अंतर क्या है सर? इसमें r का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसमें r का वैल्यू 1 से कम है। कहीं कोई दिक्कत? अब देखो, तो आपके पास ना a के जगह क्या है 1, और r क्या होता है दूसरा पद बटे पहला पद, t2 बटे t1, t10 बटे, मतलब सिंपली r होता है tn बटे tn माइनस 1। ऊपर में जो पद दोगे उससे नीचे एक कम देना है। ऊपर में t10 दिया, नीचे आपको t9 देना होगा। याद आ रहा है? तो आप निकाल लो ना, ये t1 है, ये t2 है, 2 बटे 1 इज इक्वल टू 2। r का वैल्यू हमारा क्या निकला 2, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो लगाते हैं Sn। कौन सा वाला Sn लगेगा सर? ये 1 से ज़्यादा वाला Sn लगेगा। उठा लेते हैं इसको, ये वाला लगेगा सर। Sn ऑलरेडी दिया हुआ है 255, वो हम लोग का Sn है 255। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, r का वैल्यू 2 टू दी पावर n, नीचे 2 माइनस 1। 255 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 टू दी पावर n माइनस 1 बटे 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 से भाग दो, हटा ही दो, कोई काम नहीं करेगा। 255 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, और 256 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 256। एकदम बच्चा जैसा लिख दी। इसके बाद भी आपको समझने में दिक्कत हो तो माफ़ी चाहूँगा। अपने आप को इम्प्रूव करना है। 2 पर कितना पावर दो, जो 256 हो जाएगा। 8 देने से हो जाएगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। जी सर 8 दे दीजिए। तो आपका n का वैल्यू 8 निकल गया। ये सही मारा है बच्चा कि गलत मारा है पता नहीं, u लिख दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। देखा आपने? अच्छा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट करना। अरे भाई ये देखो, ये फिर एपी और जीपी का क्या बोल दिया है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर am लेस देन इक्वल टू gm, और रिलेशन है ये। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन am एंड gm। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन, थ्योरी है सर ये, बिटवीन am एंड gm, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो सर तो याद होगा आपको, ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। ये ऐसा होता है सर। आप बोलोगे हमको तो हम करके भी दिखा सकते हैं आपको। फॉर टू एनी पॉजिटिव नंबर, आपको 2 पॉजिटिव नंबर लेनी है, a और b ले लिया। लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर। कर भी दूंगा। एक बात बोले बाबू रे, इसको याद रख लो, बेटर रहेगा। फिर भी अब बोल दिया हूँ तो करके दिखाई देता हूँ। a और b 2 नंबर है, a और b 2 नंबर है। अब जब a और b 2 पॉजिटिव नंबर है, प्लस b लिखा हूँ, पॉजिटिव नंबर है, तो आप ना ऐसा करो, क्या मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस बी का यदि स्क्वायर दे दिया तो ये 0 होगा, ये 0 से ज़्यादा होगा निश्चित रूप से। स्क्वायर है तो नेगेटिव तो होगा नहीं। इसको तोड़ डालिए, a स्क्वायर
2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, फिर आपको म्यूजिक सुनाई पड़ेगा। म्यूजिक बहुत काफ़ी लेट हो चुका है सर, एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, टेंशन नहीं लेना है। शादी ब्याह का माहौल है, आपके फेवरेट गाना ही चलता होगा, जैसे आप शादी में गर्दा उड़ाते हो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक रहने दीजिए सर। कितना रुकूंगा? ए स्क्वायर, इसको मैं 2ab को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, लिखना नहीं चाहिए डायरेक्ट। मैं प्लस 2ab इधर कर दिया, उधर भी प्लस 2ab कर दिया, तो प्लस 2ab हो गया ग्रेटर देन, चूंकि ये इनइक्वालिटीज है, ये इक्वेशन नहीं है सर, इन इक्वेशन है। इनइक्वालिटीज में डायरेक्ट इधर उधर नहीं जाता है सर। अब मैं इसको यदि बीच में 2ab डाल दूं, इधर भी 2ab सर प्लस कर देता हूं। अब ये a प्लस बी का, ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं am ला सकूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और इधर 4ab हो गया। मैं a प्लस बी दोनों तरफ रूट कर दिया सर। a प्लस बी 2, कोई दिक्कत है? अब मैं दो से भाग दे दिया, एक साथ ही रहने दीजिए। अब बताओ, आप इसको क्या लिखोगे? am, और इसको क्या लिखोगे? gm। ये मालूम होगा आपको, am और gm यही होता है। यदि a और इफ a एंड b आर 2 नंबर, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो a प्लस बी बटे 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है रूट अंडर ए बी होता है। तो इससे पता चला कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चा तो सॉलिड मारा है जी, सॉलिड मारा है। आप इसको पूरा स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कॉपी में भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 25। लगता है कुछ ज़्यादा डिटेल करके बता रहा हूँ क्या, टाइम ज़्यादा लग रहा है। 25, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट, इतना और इतना, दो बिंदु से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप ज्ञात करना है। जगदीश, क्या आपको स्लोप का फॉर्मूला याद है? जब कोई लाइन 2 पॉइंट से क्रॉस करता हो, 2 पॉइंट से पास करता हो, सॉरी क्रॉस नहीं, 2 पॉइंट से पास करता हो, तो आपका स्लोप m से डिनोट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है सर y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। यदि ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, तो y2 x2 y2 माना 4 माइनस y1 माइनस 2, x2 3 माइनस x1 3। हाँ, ये क्या, हाउ, x2 भी 3 और x1 भी 3, तो खेला हो गया सर। 4 प्लस 2 बटे 0, ये तो खेला हो गया सर, नॉट डिफाइन। ओ है ऑप्शन, वाह वाह वाह, ऑप्शन नंबर 4। ये बच्चा तो 2 मार दिया, 6 में भी हल, ऑप्शन नंबर 3 में भी घिनाया है, लेकिन इसका आंसर सर होगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर नॉट डिफाइन। समझा आपने? उम्मीद करता हूं लाइक दिस। चलिए देखते हैं 26। इसमें बोला गया कि ये है आपका लाइन और ये भी है लाइन, और परपेंडिकुलर है। ये लाइन है और ये भी लाइन है। इफ इतना एंड इतना परपेंडिकुलर, देन
किसका वैल्यू ज्ञात करना है? ए का। देखो आपको याद होगा, जब ये भी एक लाइन है, सपोज करो L1 है, और ये दूसरा लाइन है यानी कि L2 है। यदि एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का गुणनफल, इसका स्लोप क्या है m1 और इसका स्लोप क्या है m2, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 रिजल्ट आएगा। यदि एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होता हो तो दोनों लाइन के स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो हम लोग ना दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो हम लोग के पास दिया हुआ है गिवन L1 क्या दिया हुआ है? 3x - 4y + 7 = 0। इसका स्लोप निकाल लो। 3x + 7 = 4y, दैट मीन्स 4y = 3x + 7। देखो y = 3x + 7/4, 3x/4 और 7/4, यानी 3/4 x + 7/4। हमको स्लोप से मतलब है। y = mx + c, ये c हो गया, हमको c से मतलब नहीं है, हमको m से मतलब है। m का वैल्यू 3/4। m मतलब एक लाइन यहाँ L1 नाम रखा हूँ, इसका नाम हम लोग m1 रख लिए। रब कर रहा हूँ चूँकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो m1 निकाल लिए, अब हम लोग m2 निकालेंगे। m2 इससे निकाल लीजिए, ax 6y + 1 = 0, 6y = -ax - 1, y = -ax - 1/6, -a/6 और -1/6। ये हो गया आपका m2। m2 की जगह हो गया -a/6, m2 की जगह क्या हो गया? -a/6 m2, m2 की जगह -a/6। अब देखो m2 की जगह -a/6 m1। तो नाउ जब हम लोग को बोला गया है कि परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 = क्या होगा मेरे भाई? -1, 3/4 -a/6 = -1। तो सॉल्व करो, 3 से 2 -a और 8 = -1, माइनस माइनस कैंसिल, a = 8। a का वैल्यू निकालने बोला था और करेक्ट आंसर क्या निकला? 4। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, यानी कि गजब ऑप्शन है। ABCD ऑप्शन देता सुनने में थोड़ा सुंदर लगता है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, पता चलेगा कभी 4 रिजल्ट भी आया और 4 ऑप्शन में भी डाला हुआ है, अजीब लगेगा देखने में। एक से एक महान आत्माएं बैठी हुई है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए। ABCD लिखता अच्छा लगता, दुनिया का बाहर कंपटीशन ABCD पर होता है। अब ये 1 2 3 4 लिख दिया, डिजाइन मार दिया। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल लाइन इतना। देखिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है और इस बिंदु से पास करता है और उसके पैरेलल है, ध्यान से देखना। किसी एक पॉइंट से पास करता हो, पासिंग पॉइंट 1 एक ठो दिया हो, तो पासिंग पॉइंट यदि x1 y1 दिया हुआ है तो इसका स्लोप दिया रहता है। आज स्लोप नहीं दिया हुआ है, आज बोलता है कि इस लाइन का तुम इक्वेशन ज्ञात करो। ये इस पॉइंट से पास करता है बट ये किसी और के पैरेलल है और इस पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x + 4y = 12। अब बताओ मेरे भाई, इस लाइन का मैं इस इक्वेशन के जरिए स्लोप ज्ञात कर लूँगा और ये स्लोप इसका स्लोप हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप सेम होगा। मैं इसका स्लोप निकाल लूँगा, उसका स्लोप कहला जाएगा। और पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 4 और 3, यानी x1 के जगह 4
और y1 के जगह 3, और तब इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये फार्मूला है सर लाइन के इक्वेशन का, कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ द स्लोप m। जब हम लोगों को स्लोप के साथ दिया हो, स्लोप दिया हुआ हो और पासिंग पॉइंट दिया हुआ हो, तो ये फार्मूला लगता है। और यदि दो बिंदु से, कोई भी लाइन यदि दो बिंदु से पास करता है, ए और बी से x1 y1 x2 y2, तब इसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तब इसका यूज करते हैं, लेकिन आज इसका तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें एक ठो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं इसको बढ़िया से। तो लाइन है हम लोगों का सर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू क्या है 12। इसका स्लोप ज्ञात करो। 4y इज इक्वल टू 3x को उधर ले जाओ माइनस 3x, और 12 तो उस पार में है ही, 4 को भगा दो, 3x प्लस 12 अपॉन 4, तो mx 4 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, m के जगह निकल गया माइनस 3/4। तो m निकल गया यानी स्लोप निकल गया। अब देखो m रेडी है, ध्यान देना m रेडी है। y माइनस वाई वन, ये जो पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1, यहाँ देखा आपने x1 और y1 दिया हुआ है। y1 के जगह क्या होगा सर 3, m माइनस 3/4, x माइनस x1, x1 क्या दिया हुआ है 4, y माइनस 3 माइनस 3/4x माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू 4। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। y माइनस 3 माइनस 3/4x, 4 कट गया प्लस 3। क्या करोगे, सबको इधर ले आए, y माइनस 3 इधर एलसीएम ले लो 4 माइनस 3x 12, 4 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 12 माइनस 3x प्लस 12। तो 3x को इधर ले आइए, 4y प्लस 3x, और 12 को उधर ले जाइए या इधर ले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस 12, उधर से भी 12 आया तो वो भी माइनस हो गया। तो आप इसको कर सकते हो, सजा दो, 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। कॉमन भी नहीं आएगा, 24 उस पार भी ले जा सकते हो। देख लेते हैं ऑप्शन में कैसा है। 24 उस पार में ही ले गया है कि इस पार में है, नहीं उस पार ही छोड़ा है, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। 3x माइनस 4y है, तो माइनस तो हम लोग का नहीं है सर, एक बार रीचेक कर लेते हैं। हम लोग का 3x इधर आया, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3x प्लस 4y यहाँ प्लस है, ये 10 और 20 ऑप्शन सेट में बैठ रहा है, ये दोनों में, इसमें माइनस हम लोग का प्लस है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े। अब 28, हर एक क्वेश्चन को, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर, उस क्वेश्चन के बदले दूसरा क्वेश्चन भी, अब 1 पॉइंट से पास कर रहा है तो मैं 1 पॉइंट पर बात करूंगा, लेकिन हम 2 पॉइंट पे भी वहां पर बात किया हूं, तो ये सब बोलने में थोड़ा समय लगेगा सर, पढ़ना ही तो है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, देखिए पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है सर। यदि दो लाइन है L1 और L2, दोनों लाइन के पैरेलल के बीच का जो दूरी होता है AX प्लस BY
प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये ax प्लस बी वाई इसी से पता चल जाता है पैरेलल है। तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C1 C2 होता था, C1 माइनस, कॉपी में लिखा होगा आपका C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे कैपिटल A और कैपिटल B का स्क्वायर ऐसा लिखा रहा था, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा लिखा रहता है। तो कैपिटल A लिखा रहता है, आज यहाँ स्मॉल ए है तो स्मॉल ए का बात करूँगा, नो टेंशन। और C1 और C2 की जगह C1 की जगह C है और D है, तो C माइनस डी भी लिख सकते हो और आप D माइनस सी भी लिख सकते हो। थोड़ा ऑप्शन को पहले देख लें, सब में D माइनस सी है, यानी C2 माइनस C1 किया है। मॉड रहने के कारण C1 माइनस C2 और C2 माइनस C1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये D माइनस सी हो गया। चलिए भैया D माइनस सी और बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज ए स्मॉल है, बी भी स्मॉल है, ये जहां आपको दिखाई दे उसमें टिक कर दीजिए। 1 नंबर ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, इसमें माइनस है, ये तो अल्टरे है, ये तो महा अल्टर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 29 इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस 4 और सेंटर इतना है। किसी सर्कल का रेडियस 4 है, r इज इक्वल टू 4 और सेंटर है 0 1। बहुत बढ़िया। h के फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच, h के जगह 0 का होल स्क्वायर, y माइनस के जगह 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r यानी 4 का स्क्वायर। x स्क्वायर और इसको तोड़ दो, उम्मीद है तोड़ा हुआ है कि बिना तोड़ा हुआ में है। अति सुंदर, नहीं तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने वाला था। 16, ये 2 नंबर ऑप्शन पे फिट बैठ रहा है सर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्या चलें आगे? चला जाए आगे। अब आ गया आपका पाराबोला। क्या आया बाबू रे? पाराबोला। क्या बोला? पाराबोला। y में x में स्क्वायर है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो x में स्क्वायर हो तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, y नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, y पॉजिटिव है तो अपवर्ड। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, x अपवर्ड पैराबोला हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 16 को तोड़ दिया और ये a का जगह ले लिया। पैराबोला का मेन हीरो, एक पैराबोला का वीडियो जाएगा आपके पास, उसको देखिएगा, उसमें कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। a का वैल्यू 4 है। जब a निकल गया तो पैराबोला का पूरा खानदान हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को निकालने क्या बोला है? फोकस। फोकस यहाँ होगा सर, और फोकस होगा 0 तब a, तो हमारा 0 आएगा फोकस में और a के जगह क्या आ रहा है? 4। 0,4। 2 इज करेक्ट आंसर। 2 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आ गया इलिप्स। इलिप्स आ गया 31। x स्क्वायर 36, y स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बाबू रे जो मान ज़्यादा वो a का, इलिप्स में, हाइपरबोला में ऐसा नहीं है, और b का वैल्यू 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाय a का स्क्वायर और y स्क्वायर बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ a बड़ा है और b छोटा है, तो जो ज़्यादा है उसका नाम a हो गया। a b मिल गया। निकालने क्या बोला है? इसेंट्रिसिटी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी बाय ए, और आपके पास C नहीं है तो C का फॉर्मूला होता है
ए का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन है सर, तो आपको सी निकालना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू बिठा दो, ए का वैल्यू कितना है 6, ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 4, 36 में 16 गया, कितना बचा 20, सी इज इक्वल टू रूट अंडर 20 यानी 2√5, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू 2√5, सी का वैल्यू 2√5 अपॉन ए का वैल्यू 6, कट जा रहा है हल्का सा, आपका जवाब हो जाएगा √5/3। इसेंट्रिसिटी निकल गया √5/3, √5/3। अरे ऑप्शन नहीं, ओ अच्छा अच्छा, आत्मा आत्मा आत्मा, काटा नहीं है, इसको तो परमात्मा बोलना चाहिए मेरे भाई, हमने तो बनाया ऑप्शन नहीं देखा, ये 20 को रूट में ही छोड़ दिया है। हम लोग 20 को क्या किया, 20 को हमने लिखा 4√5 और 4 को निकाल लिया 2। जनरली आप भी करोगे सर, आप भी करोगे इस चीज़ को, लेकिन ये आत्मा नहीं किया है, इनको प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम। सी का वैल्यू यहीं छोड़ दिया है √20 पर, यहाँ पर सी का वैल्यू यहीं छोड़ दिया है, तो √20 और ए का वैल्यू 6, 1 इज करेक्ट आंसर, सॉरी 3 इज करेक्ट आंसर, √20 ऊपर और 6 नीचे, 3 इज करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, रूट में उन्होंने तोड़ा नहीं है। इसेंट्रिसिटी निकल गया कितना 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया √20/6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा हूं 32, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना, वाह 3D, ये आपका क्वेश्चन कहाँ का हो गया 3D ज्योमेट्री का, 3D ज्योमेट्री। देख मेरे भाई, दूरी सूत्र है, डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो ये ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ए बी दूरी सूत्र लगा दे सर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। 10th क्लास में यहाँ तक पढ़े हैं। अब एक जरा सा आगे बढ़ गए, अब हमारा है क्या, ये है x1 y1 z1। ये क्वेश्चन पर गंदा कर लेना, नहीं तो मिस्टेक होने की संभावना ज़बरदस्त रहेगी। x2 y2 और z2, ये x1 y1 z1। x2 - x1 4 - 2, y2 3 माइनस y1 भी 3, z2 1 - 5। ये आप जब क्वेश्चन पर गंदा कर लोगे ना तो आपको चुनने में बहुत आसानी होगी। z2 1 है और z1 5 है का होल स्क्वायर, 4 में 2 गया 2, 0 - 4 का स्क्वायर, 4 और 16 √20। देखो आज रूट बंदा तोड़ दिया, आज इसको बुद्धि हो गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये सोया हुआ था, आज इसको पता चला कि 20 को तोड़ा भी जाता है। 2√5 इज करेक्ट आंसर, उस जगह तोड़े तो हम लोग को जोड़वा दिया। ऑप्शन नंबर 1 2√5 इज करेक्ट आंसर 1। आगे बढ़े, लिमिट्स आ गया सर। अभी तक हम लोग कहाँ थे, स्ट्रेट लाइन से सर्कल घुसे, इलिप्स घुसे, हाइपरबोला का क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब हम लोग 33 लिमिट्स में आ गए। लिमिट्स देखते हैं, x³ - 2x²
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो ध्यान से, x के जगह 2 बैठाओगे 2 का क्यूब और 2 का ये भी 8, 0/0 मीनिंगलेस है। आप इसमें रूल लगा दीजिए एल हॉपिटल, LH रूल, LH रूल लगा दीजिए। सिखाया आपको क्लास में, जिसको नहीं सिखाया वो सुन लो। ऊपर में जो भी रहे उसको ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे जो भी है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक कि 0/0 से मुक्त ना हो जाए। और यदि एक चांस में ही मुक्त हो गया तो लिमिट में ठाकर इसको मुक्ति दे देंगे। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², 2 आगे आया 4, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आगे आया तो 4 हो गया, और x स्क्वायर का x हो गया, x स्क्वायर का 2x, और वो 2 और 2 4 हो गया। x स्क्वायर का 2x 5 × 1 6 का 0 हो गया। सॉरी, एक लिमिट यहाँ 2 है। अब लगा के देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 या 12, नहीं सर अब लगा सकते हैं। 3 × 2 का स्क्वायर 4 × 2 अपॉन 2 × 2 माइनस 5, 0 तो ख़त्म ही हो गया। अब हम लोग का हो गया 12 माइनस 8 और 4 माइनस 5, तो ये कितना बचा, 4 और -1, -4 इज करेक्ट आंसर, -4 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, फिर लिमिट है अति सुंदर, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1 अपॉन x। यहाँ भी लिमिट लगा के देखो, 0 1 √1 का 1 - 1 0, आज भी मीनिंगलेस है। यहाँ भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं आप, और यदि आसानी से कोई फार्मूला पर बैठता हो तो वो भी लगा सकते हो। डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो लगा ही दीजिए, कुछ भी रहे। √आर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपका जवाब होगा 1/2 √आर्म। क्लियर है? तो √, इतना का करेंगे तो 1/2 रूट होगा, 1 + x, और फिर रूट के अंदर का चीज़ें जो ऊपर जाएगा, 1 का 0, x का 1, -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 बटे x का 1। 1/2 रूट 1 + x, लिमिट लगा दो, 2 × √1 + x का वैल्यू 0, 1/1/2, ऑप्शन नंबर 4। दूसरी विधि से बना दूं क्या? दूसरा विधि बना दूं? बना दूं? चलो देखो, दूसरी विधि, जिसको ये एल हॉस्पिटल में ये थोड़ा सा होता है ना, डिफ्रेंशिएशन किसी का कमजोर है ना, तो वो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा नहीं कर पाएगा। जो कमजोर है उसके लिए, जो अच्छे बच्चे हैं उसके लिए तो सब कुछ है ही नहीं। √1 + x - 1/x, इसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो। 1 + x को रूट को हटा के हाफ कर दो, 1 पर अपने मन से हाफ लगा दो, नीचे x है उसको भी 1 + x - 1 कर दो, फिट मार दो। लिमिट भी सेट करना पड़ेगा, ये गंदा लिमिट है। ये ऊपर में जो पावर है, ऊपर में और नीचे दोनों सेम हो गया, ऊपर पावर दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, बस फिट हो गया। लिमिट फिट कर दो खाली, काम बन जाएगा। x टेंड्स टू 0 है, इसमें 1 + x कर दो, इधर 0 + 1 + x क्या, इधर 1 + 0 होगा। दोनों तरफ 1 जोड़ ऐड कर दिया, लिमिट में लिमिट सुधार रहा हूँ, 1 + x टेंड्स टू 1। अब इधर लिमिट लगा दो, लिमिट 1 + x टेंड्स टू 1, और ये यहाँ पूरा का पूरा बैठ जाएगा, पूरा का पूरा बैठ जाएगा। अब ये फार्मूला पर फिट भी हो गया। इसका रिजल्ट n है, n - 1, n के जगह हाफ, a के जगह 1, n - 1, हाफ -1, हाफ 1 पर दुनिया का कोई भी पावर हो जाए 1 ही होगा, जवाब आ गया हाफ। ऐसे भी हाफ, वैसे भी हाफ। उम्मीद करता हूं आपका दिमाग हो गया होगा साफ। तो ऑप्शन नंबर 4 मार चुका हूं, पहले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? फिर लिमिट, वाह मेरे भाई,
लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन टेन 2x। सेट कर दो मेरे भाई जल्दी से। साइन 4x को नीचे 4x सेट कर दो, गुना 4x से कर दो मल्टीप्लाई, टेन 2x है, 2x दे दो और 2x से मल्टीप्लाई कर दो। और लिमिट ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी दोनों को दे देता हूँ। इसमें लिमिट सुधार 4 लगा के दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। और इसको लिमिट दे रहा हूँ क्या लगाकर, 2 लगाकर, 2x है 2 लगाकर। ये 4 पहले काट दिया, एक लाइन शॉर्ट कर दिया हूँ। ये लिखित परीक्षा का रिटर्न एग्जाम का प्रोसेस नहीं है सर, शॉर्टकट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। x टेंस टू 0 इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, आराम से 4 × 0 0 हो जाएगा। x टेंस टू 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी यही होगा, लिमिट तैयार हो जाएगा। और इसका वैल्यू सर जवाब हो गया, इसका रिजल्ट 1 और इसका 4 बाय, इसका भी 1 और 2, 4/2 यानी 2 इज करेक्ट आंसर। 2 इज करेक्ट आंसर। अरे ओ अच्छा, 2 क्वेश्चन इसमें काट के रखा हूँ। ठीक 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 ठीक, 35 और 36 है, यानी 35 का ऑप्शन हो गया। आंसर क्या है हम लोग का 2, 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, आंसर 2 है। 36 d/dx cot x, क्या इसको करना है, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है सर आपका, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखो डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना बढ़िया है। u इंटू वी में कर दो, साइन एक्स को रखा, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का, कॉस एक्स को रखा, साइन एक्स का, साइन एक्स को रखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स को रखा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अरेंज कर दो, बढ़िया से सजा दो। ये फॉर्मूला होता है सर cos 2x का, याद होगा आपको। करेक्ट आंसर cos 2x। इसका भी दूसरा प्रोसेस है, चाहिए क्या? बोलेगा ना सर, ना 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 चाहिए, इतना ही बहुत लंबा जा रहा है सर। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर जब आप इतना देर में सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग कितना देर में सॉल्व कर रहे हैं। मैं सर आपको समझा समझा कर सॉल्व कर रहा हूँ। हमें दाग मारना रहेगा तो कब का मार के निकल गए रहते। इसका दूसरा प्रोसेस जानना चाहेंगे तो आपको भी बता देता हूँ। चलिए आइए, ये दूसरा प्रोसेस एग्जाम में लिखेंगे क्या, देखो d/dx साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको 2 दे दो, साइन 2x बन गया ये फार्मूला से। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन 2x का cos 2x और 2x उतर के जाएगा ऊपर, 2x का 2 इंटू एक्स का 1 यानी 2 cos 2x। अरे ओ सॉरी, 2 यहाँ दिया तो इसके बदले में हाफ देना पड़ेगा। यहाँ तो मैं ही मिस्टेक कर गया, हाफ, साफ cos 2x इज करेक्ट आंसर। समझा आपने? हम यहाँ 2 दिए अपने मन से, 2 दिए तो उसके बदले हाफ देने भूल गए। सॉरी 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 टू दी पावर n। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मीन। अरे भैया मीन, ये तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया। स्टैटिस्टिक्स गर्दा 25 में नहीं पूछा है सर, ये 23 में पूछा है। मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, मीन को किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। 15, मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6, और टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 6। तो द सम ऑफ ऑल नंबर, तो देन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सभी टर्म्स का योग
इसमें क्या है, देखिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन total number of terms upon a mean is, if a mean of 15 टर्म, 15 पदों का माध्य जो है 6 है, समझ रहे हो, द मीन ऑफ 15 टर्म्स। अच्छा, कुछ उल्टा लिखा गया क्या, मीन ऑफ 15 टर्म्स, सॉरी उल्टा लिखा गया, सॉरी, मीन ऑफ 15 टर्म्स, यानी मीन ही दिया है 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 15। तो फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, निकालना है ना, सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर और टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 6 और सम ऑफ ऑल नंबर, और नीचे में क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म 15। तो सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 15, 90 इज करेक्ट आंसर। अच्छा, थैंक यू, है ऑप्शन 1 90 इज करेक्ट आंसर। तो इफ द मीन ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ है किसमें क्या, मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6, मीन ऑफ 15 पदों का माध्य 6 है, तो मीन सर 6 हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 हो गया, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक, करेक्ट आंसर है 90। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ई एक ऐसी घटना है जो असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो पीई, कभी भी प्रायिकता जब पॉसिबल ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है तो जीरो होगा। दुनिया का कभी कोई भी प्रायिकता या तो वो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। तो आज हमारा जब पॉसिबल नहीं है तो उसका आंसर जीरो होगा। 1 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट और लास्ट 40। ए बैग कंटेन 5 वाइट एंड 7 रेड बॉल। एक बैग है, इसमें क्या है? रेड बॉल की संख्या, रेड, आर फॉर रेड 7 है, 5 वाइट और वाइट बॉल 5 है। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 12। बहुत अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, प्रायिकता ज्ञात करना है खींचने का रेड बॉल का, रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का हो जाएगा, रेड कितना है हमारे पास? 7। रेड कितना है? 7 अपॉन 12, 7 अपॉन 12। ऑप्शन 2 7 अपॉन 12। रेड की कितनी संख्याएं हैं? 7। व्हाइट की कितनी है?
5, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मजे में कर सकते हैं इसको। रेड है 7, व्हाइट है 5, दोनों को ऐड कर दिए 12 हो गया। रेड निकालना है तो रेड से कोई एक बॉल निकलेगा, तो रेड है 7, 7/12। तो ये आपका 2020 का पूरा क्लियर फुल कंसेप्ट के साथ 40 का 40 क्वेश्चन आपको दिए। आप इसको देखिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो तो कमेंट करिएगा।